बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं जी बच्चों। आज का सबक शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़िए। पिछली वीडियो में मैंने आपको इकरा उर्दू खुशखती का एक सफ़ा करवाया था। अभी हम आज इकरा उर्दू खुशखती खोल रहे हैं और यहाँ पे हम करेंगे सफ़ा नंबर 37। आप जमात का काम लिखेंगे, यहाँ दिन लिखेंगे, यहाँ तारीख़ लिखेंगे और उसके बाद फिर हम अपना काम शुरू करते हैं जी बच्चों। पहला लफ्ज़ है आदम। अलिफ मद आ लिखेंगे, अलिफ और उसके ऊपर इस तरह गोलाई में मद बनाएंगे, उसके नोके नहीं बनाएंगे। दाल को पहली लाइन के साथ गोल लिखेंगे और यहाँ मीम इस शक्ल में लिखेंगे और दोनों लाइनों से नीचे आएगा जी। दोबारा देख लीजिए, अलिफ मद आ, फिर यहाँ दाल और फिर इस तरीके से मीम आदम। आप साथ साथ इसको लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी, ठीक है। अलिफ मद आ, दाल और मीम आदम, ठीक है जी। अगला लफ्ज़ है हमारा इब्राहीम। यहाँ अलिफ लिखेंगे, ये बे की छोटी शक्ल बनाएंगे और रे लिखेंगे। रे पहली लाइन पे ही होगा। फिर उसके बाद फिर अलिफ लिखेंगे और यहाँ एक दंदाना हे का बनाया और यहाँ ये का और उसके बाद नीचे मीम लाइन से नीचे आ जाएगा। हे ये मीम इब्राहीम। अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम इब्राहीम, ठीक है। अलिफ बे रे अलिफ हे ये मीम इब्राहीम, इस तरीके से आप लिखेंगे जी। अगला लफ्ज़ है हमारे पास इस्माइल। अलिफ लिखेंगे, यहाँ सीन के दो दंदाने तीसरा उभार में आएगा, फिर यहाँ मीम बनाएंगे, फिर आइन की छोटी शक्ल ये का दंदाना और फिर लाम दूसरी लाइन के साथ टच करेगा। यहाँ मीम के ऊपर आप खड़ी ज़बर लगाएंगे। यहाँ मिसिंग है, आपने यहाँ भी लगा लेनी है, ठीक है। इस्माइल। अलिफ सीन मीम आइन ये लाम इस्माइल, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखना है ऐसे, ठीक है। लाम दूसरी लाइन के साथ टच करेगा। उसके बाद अगला लफ्ज़ है कुर्बानी। काफ और रे नीचे तक आएगा, बे की छोटी शक्ल के साथ अलिफ को जोड़ेंगे और नून की छोटी शक्ल के साथ छोटी ये कुर्बानी। काफ और रे बे अलिफ नून छोटी ये नी कुर्बानी, ठीक है। इस तरीके से आपने मुकम्मल कर लेना है, आपने ये साथ साथ लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़ हम लिख रहे हैं काबा। यहाँ काफ की छोटी शक्ल लाइन से थोड़ा ऊपर, आइन की छोटी शक्ल बे का दंदाना बनाएंगे और फिर हे बना देंगे और काफ का डंडा जुड़ा हुआ होगा, अलग नहीं होगा, ठीक है। काफ आइन बे हे काबा। फिर देखिए काफ आइन बे हे काबा जी। अब अगला लफ्ज़ है किबला। काफ और बे लाइन से थोड़ा ऊपर, फिर लाम और हे लाइन पे आएंगे किबला, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखना है किबला जी। खुशखती हो गई हमारी। 3 लाइनें मैंने आपके सामने लिखी, आपने मेरे साथ साथ मश्क की इसकी। इसके बाद अगला जो पेज है ये बाकी हिस्सा, इसको आपने ख़ुद से मुकम्मल कर लेना है। साफ़ सुथरा काम होना चाहिए और लिखने के साथ साथ आप पढ़ेंगे भी इन तमाम अल्फाज को, ठीक है जी। अब हम कर रहे हैं एक हर्फ एक कहानी जी। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था अलिफ मद आ से आलू मियाँ की कहानी, आपने यकीनन इसको मुकम्मल कर लिया होगा। आज हम पढ़ रहे हैं एक था अनार जी। यहाँ अनार चूँकि अलिफ से है तो आपने अलिफ वाले तमाम हुरूफ को साथ साथ अंडरलाइन करते जाना है। इस्फहान में एक ज़हीन मगर अड़ियल बच्चा रहता था। उसका नाम अमजद था। वो बहुत ज़िद्दी था। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए होती तो उसे वो लेकर ही रहता। खेलते खेलते अगर वो हारने लगता तो उसे बहुत बुरा लगता और वो खेल छोड़कर लड़ पड़ता। उवैस और अनवर उसके भाई थे।
जब कभी वो अपने भाइयों से गुत्थम गुत्था होता तो बड़ी मुश्किल से उसके अम्मी अब्बू उन्हें एक दूसरे से अलग अलग करते। अमजद अपनी छोटी बहन अरीबा की चीज़ें भी छीन कर खा जाता। बेचारी अरीबा मुंह बसोर कर रह जाती। जी बच्चों, अब इसके बाद आपने इसी तरीके से कहानी को मुकम्मल कर लेना है। इस तरीके से आपने इकरा लुगत से मुश्किल अल्फाज के मानी तलाश करने हैं। ठीक है, अपने पास नोट कर लेना है उनको और अलिफ के तमाम अल्फाज को अंडरलाइन कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया, वो भी आप बताएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।